पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि कुछ महीनों पहले दाल मंडी को चौड़ा करने के लिए बहुत से रूल आए हुए थे, जिसको लेकर के अब चौड़ीकरण के जद में जो है कि दर्जनों यहाँ पर घर आने वाले हैं, बहुत सारी मस्जिदें आने वाली हैं। और इसी क्रम में कि अब ये आ गया है कि अब चौड़ीकरण होके रहेगा, क्योंकि बहुत से मकानों पर रेड स्याही भी लगा दी गई है। वहीं विपक्ष जैसे कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग यहाँ पर दाल मंडी के लोगों के साथ में हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और इसी क्रम में आज कांग्रेस के बहुत सारे लोग दाल मंडी जा करके वहाँ के लोगों से बात करने वाले, तो उन्हें हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया था। लेकिन इन सब के बीच में आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस और दाल मंडी कुछ प्रमुख लोगों के बीच में, उनसे जानेंगे कि आखिर अभी क्या चल रहा है और क्या कहेंगे इस विषय पे। तो सबसे पहले राघवेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे क्या है इस बार प्रशासन का जो भी कवायद हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन को जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनी है, तब से जहाँ भी अक़लियत के लोगों का जितना उत्पीड़न कर सकते हैं वो उस करने से पीछे नहीं हटते हैं। जो समाज का जो ताना बाना है, जो गंगा जमुनी संस्कृति है, उसको तहस नहस करने के लिए पूरे तरह से आतुर है। और इसका नया शिकार हुए हुए हमारे दाल मंडी के लोग हुए, हमारे भाई हुए हैं। और हालांकि उनको रिपोर्ट देने वाले यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ का एलआईयू हुए प्रशासनिक सिस्टम, उनको ये बताने से कहीं वंचित रह गया कि उस मंडी में एक तो पूर्वांचल ही नहीं, उससे बिहार तक के लोग, साधारण घर के लोग अपने शौक को पूरा करते हैं। जो जहाँ ब्रांडेड महंगे, जहाँ हजारों में सामान मिलता है, वहाँ पे हमारे मध्य वर्ग के लोग, साधारण गरीब घर के लोग आकर के दाल मंडी से अपने बहन बेटियों की शादी ब्याह और भी गरीब तबके के लोग हर तरह के अपने दिनचर्या की चीज़ों को सस्ते में खरीद करके और शानपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। और वहाँ पे मिश्रित आबादी रहती है, जितने मुस्लिम भाई हैं उतने वहाँ हिंदू भाई भी हैं। लेकिन शासन प्रशासन वर्षों से, मुझे लगता है कि आज़ादी के पहले से जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उसको उखाड़ फेंकने के लिए किस मंशा से इस तरह का कृत्य कर रहा है। लगभग जो हम लोग के पास जानकारियाँ आई हैं, लगभग 10,000 परिवार, बनारस ही नहीं पूर्वांचल से और बिहार तक से जुड़े 10,000 परिवार के सामने अपनी रोजी रोटी चलाने का संकट का सामना करने की स्थिति बन रही है। उससे बचाने के लिए हमारे कांग्रेस के लोगों ने, कल हम सब लोगों ने, पहले भी लगातार हम लोग इनके साथ जुड़ करके इनकी आवाज़ उठाते रहे। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर जाता दिखा तो कल हम सब लोगों ने एक दल बना करके, हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल बना करके महामहिम राज्यपाल महोदया से समय मांगा मिलने का। और आज उसी दल के लोगों द्वारा वहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात करके उनकी वास्तविक समस्याओं से अवगत होने का था कि जब हमको समय मिले तो हम जा करके उसको उनके सामने रख करके हम उनको न्याय। लेकिन हमारे अधिकांश साथियों के ऊपर हमारे पार्षद दल के नेता गुलशन अली और तमाम हमारे रमजान जी, बाबू भाई, हमारे ढोडे जी, हमारे मंजू भाई, सतनाम भाई, वकील भाई, अरुण सोनी जी, अशोक सिंह जी, कबर भाई, ये सभी लोगों के ऊपर घर के पे पहरे बैठाए गए। हमारे घर पे ऊपर खुद पहरा था, लेकिन हमने कहा हमारा कार्यक्रम घोषित है, वहाँ आइए। हम अपने अभी शुरू ही किए थे दुकानदारों से मिलना बिनिया बाग के पीछे से। हमको बलपूर्वक हम सबको प्रशासन ने रोका और कहा 144 लगी हुई है, आप दाल मंडी में नहीं जा सकते हैं। हमारे जुबेर भाई हमारे साथ इंडिया गठबंधन के साथी भी हैं, हमारे बहुत सम्मानित साथी हैं। इन सब लोगों ने, हम सब लोग जब बढ़ रहे थे तो रोका, बलपूर्वक रोका और कहा कि 144 लागू है, सावन भर आप नहीं जा सकते हैं। तो हमने आज अपने दो जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है कि अगले 2 दिनों के अंदर, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ढोडे भाई, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के समाज महासचिव मंजू भाई, ये दोनों लोग कल से स्थानीय दुकानदारों से मिलेंगे, उनका वीडियो फुटेज बनाएंगे। और आगामी 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ के वो स्थानीय सांसद हैं। स्थानीय नागरिकों से मिलना उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। हम लोगों ने प्रशासन को बोला है कि आप संख्या तय कर लीजिए, 2 साथी, हमारा 5 साथी, जितना उनको लगता हो कि वहाँ पे उनकी चीज़ें डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगी। हालांकि हम लोग गांधीवादी लोग हैं। आज भी हमने शालीनतापूर्वक अपना ज्ञापन सौंपा है और वेट कर रहे हैं कि 2 तारीख को हमारे कितने सदस्यों को प्रधानमंत्री जी, जो यहाँ के सांसद, मिलाया जाता है, राज्यपाल महोदया जी से कितने लोगों की अनुमति मिलती है मिलने की। हमने अवगत प्रशासन के पाले में है और हम सब लोग एक रिपोर्ट बना करके देश के विपक्ष की मजबूत आवाज़, हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को भेज रहे हैं, ताकि वो लोकसभा में प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र का मामला उठा सकें और लोगों को न्याय दिला सकें। सबके अंदर सब लोग डरे हुए हैं, भय व्याप्त है।
कानून का कहीं पालन नहीं हो रहा है, प्रशासन कोर्ट में कुछ और बोल रहा है, मौके पे कुछ और हो रहा है। पुलिस बल लगा कर, अर्धसैनिक बल लगा करके रोज़ रूट मार्च किया जा रहा है और लोगों को डराया जा रहा है। एक अजीब सा डर का माहौल लोगों के अंदर व्याप्त है और मुझे लगता है डर कि प्रशासन उनको मारेगा झूठे मुकदमे में। और मुझे तक जो जानकारी हुई है, मैं आपको बता दूं, कल शायद किसी पत्रकार साथी को भी उठा के गिरफ्तार किया करके बैठाया गया है अभी तक। और तो इस तरह का माहौल सीधे सीधे तानाशाही थोप करके अपनी मंशा को पूर्ण करने का अभियान जो सरकार चला रही है, उसके खिलाफ हम सब लोग गांधीवादी तरीके से भरपूर लड़ाई लड़ेंगे, भरपूर संघर्ष करेंगे। आपका नाम क्या है? अब्दुल हमीद धोले। आप दाल मंडी क्षेत्र से ही हैं? इसी वार्ड से हम पार्षद प्रत्याशी भी रह चुके हैं और अल्पसंख्यक शहर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भी हैं। क्या माहौल है इस समय दाल मंडी? माहौल भैया अभी तफसील से तो आपको बता ही दिए। माहौल एकदम डर का माहौल है। मतलब दुकानदार हरदम अपनी दुकान से इसे झांका करता है कि प्रशासन के कोई लोग तो नहीं आ रहे, कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। दिन भर में 20 बार प्रशासन की गाड़ी आती जाती है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना कोई अतिक्रमण है रोड पे, ना कुछ भी है। हाँ, मतलब खौफ बनाने के लिए गाड़ी दिन भर वहाँ से आती जाती रहती है। उनके आगे रोजी रोटी के लिए, मतलब उनके यहाँ भुखमरी के कगार पे हैं वहाँ के दुकानदार। उनको रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। ग्राहक अगर चलता है, प्रशासन की गाड़ी आती है, अर्धसैनिक बल की टुकड़ी आती है, तो ग्राहक तो दाल मंडी छोड़ के डर से वैसे ही भाग जाते हैं कि कुछ होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग, बाकी अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग प्रधानमंत्री जी से हमने गुजारिश की है कि हमें 2-4 लोग जो भी हैं मिल के हम अपनी समस्याओं को उनके आगे रखें और उनकी रोजी रोटी का वो कोई व्यवस्था बनाएं। और उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको, मार्केट में दाल मंडी नहीं है, वो बहुत, अगर देख लो तो एक सांस्कृतिक धरोहर है दाल मंडी। दाल मंडी विश्वनाथ जी से सटी हुई है और गली है। कहीं गली का चौड़ीकरण नहीं होता है, चौड़ीकरण रोड का होता है। तो इसमें आप मनसा पूरी उनकी समझ लीजिए क्या है, दाल मंडी को तबाह बर्बाद करना। शासन की तरफ से जो चीजें आई थी ये था कि इस तरह से विकास होगा। विकास होगा? हाँ। ये विकास हो रहा है, मतलब लोग को उजाड़ के विकास होगा देश का। रास्ता जुड़ेगा। अरे रास्ता जुड़ेगा, रास्ता जुड़ेगा। रास्ता तो बहुत सा है ना, कि वही एक दाल मंडी वहाँ जाने का रास्ता है। रास्ता जुड़ा हुआ है कि लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, लोगों के घर में रोटी उपलब्ध होती है और रास्ता दिल से लेकर के मतलब जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। एक केवल प्रशासन अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है और हजारों लोगों को बेरोजगारी के सामने ढकेल रहा है, बेरोजगारी कगार का सामना करना पड़ने के लिए को ढकेल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई वो 1-1.5 किलोमीटर की गली को चौड़ा करके कोई विकास होगा। मैं दावे से कर रहा हूँ कि जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर में व्यापारियों को उजाड़ करके आज उनको बेरोजगार कर दिया गया, उसी तरह ये लगभग 10,000 दुकानों को रौद करके 10,000 लोगों को सड़क पे भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो माहौल तो इन्होंने अभी बता दिया, लेकिन वहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं, क्या है उनका, क्या आगे का क्या प्लान है, क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले दाल मंडी सिर्फ बनारस शहर के लिए नहीं है। जैसा भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, बिहार से लेके पूर्वांचल की पूरी क्षेत्र दाल मंडी से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ आबादी लगभग दोनों दुकानदार सामूहिक रूप से व्यापार करते हैं। जितने हम मुस्लिम भाई हैं उतने ही हिंदू भाई हैं। दाल मंडी के चौड़ीकरण से इनका कोई बहुत लाभ नहीं है। इनका टारगेट है दाल मंडी को बर्बाद करना। आप ऐसे कैसे कह सकते? नहीं, देखिए, टारगेट आपका कहना है कि चौड़ीकरण होगा। आप जितना चौड़ा चाहते हैं भाई, कोई भी लिंक रोड जब जिस रोड से आना है वो 10 फीट की रहेगी और जहाँ जाना है वहाँ 40 की रहेगी। इसका मकसद क्या है? आपको अगर चौड़ीकरण करना है, वाकई भक्तों को सुविधा देना है, तो आप स्टेशन से चलेंगे, हमारे यहाँ तक आते जब चौड़ी होगी 10 फीट की तो हमारे यहाँ 8 फीट की होगी। हमारे यहाँ 100 फीट हो और स्टेशन जाने के लिए 15 फीट हो, तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ नई सड़क से लेके चौक तक की कुछ बातें सामने आई थी, क्या मुआवजा? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ ये दाल मंडी क्षेत्र के मकान मालिकों ने अपना एक स्टे के लिए दिया था कोर्ट में। कोर्ट ने डीएम को तलब किया तो डीएम ने एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट के आधार पर कोर्ट ने हम लोगों को ये कहा है कि मुआवजा दिया जाएगा। अभी बनारस की या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ना कोई लेखा जोखा दिया गया है किसी मकान मालिक को, दुकानदार को, और ना हमको ये सही जानकारी है कि इसका सही चौड़ीकरण कितना होगा, इसका मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी ऐसा कोई भी आधिकारिक
वो नहीं है, खाली मीडिया के माध्यम से सारी बातें हैं। कोर्ट ने जो दिया है वो ये दिया है कि हमसे वार्ता करने के बाद हमको हटाया जाएगा। तो अब जब प्रशासन आएगा, प्रशासन बात करेगा मकान मालिकों से, तब सोचा जाएगा। मगर हम सिर्फ निवेदन करेंगे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री सांसद जी से, यहाँ की महामहिम राज्यपाल महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, कि इस योजना को रोकें, क्योंकि इससे दसों हज़ार आदमी का जीवन पलायन हो जाएगा, वो मौत की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे और कारोबार से टूट जाएंगे। देखिए, काशी जो है सांस्कृतिक धरोहर और विरासत है, और इसी क्रम में दाल मंडी को चौड़ा कर रहे हैं। एक तरह से विरासत को लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो सरकार की नीति है, ये सिर्फ पोलराइजेशन की नीति है, अपने वादे से मुकरने की नीति है। इन्होंने वादा किया था गंगा को साफ कर देंगे, इन्होंने नहीं किया। गंगा का पानी आज भी आचमन करने योग्य नहीं है, ये अपना वादा पूरा नहीं कर सके। दूसरी चीज़, पूरे शहर में आप घूम जाइए, गलियां बजा रही है, सीवर बह रहा है। इनके पास क्षमता नहीं है एसटीपी बनाने की, इनके पास बजट नहीं है एसटीपी बनाने का कि इतना बड़ा एसटीपी बना दिया जाए ताकि पूरे शहर का पानी निकल जाए। एनजीटी ने रोक लगा रखा है कि जब तक पानी क्लियर नहीं होगा उसको गंगा में नहीं गिराया जाएगा। इनके पास क्षमता नहीं है एसटीपी की वो पानी गिराने की। सारा पानी पूरे शहर में बजा रहा है, गलियां बजा रही हैं, वाटर लॉगिंग हो रही है। इनके विधायकों, इनके मंत्रियों के ठेकेदार पूरे शहर का काम ले रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पे है। काम नहीं होता, भुगतान हो जाता है। इन सब सवालों से बचने के लिए एक सगुफा छोड़ा गया है दाल मंडी का चौड़ीकरण, ताकि हिंदू और मुसलमान का पोलराइजेशन हो, इनका वोट बैंक बना रहे। ये इनकी नीति है। तो देखिए, आज हमसे बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े थे, जो दाल मंडी से भी बहुत सारे लोग यहाँ थे। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, वो अपनी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री तक जाएंगे, उनसे अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया मिलती है। लेकिन दाल मंडी में जिस तरीके से चौड़ीकरण हो रहा है, उसको लेकर के वहाँ के व्यापारी में भय तो है, ये तो हमें भी देखने को मिला है। लेकिन आगे क्या कवायद होती है, इसको देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित के साथ, धन्यवाद।